हेलो बच्चों, हैव अ नाइस डे। आज फिर मेरे पास आपके लिए ग्रामर की वीडियोस है। आपने ट्रांसलेशन सीखे हैं, मैंने सिखाए हैं बहुत अच्छे से आपको। और अब एक बार फिर रिवीजन चलेगा, सारे के सारे सेंटेंसेस का रिवीजन। तो इसमें एक एक्सरसाइज है बच्चों, एक ही सेंटेंस से आपको 48 सेंटेंस मिल जाएंगे। 48 नहीं बल्कि 50 हैं। दो सेंटेंस और हैं, इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। मेक 48 सेंटेंसेस फ्रॉम वन स्टेटमेंट। एक ही स्टेटमेंट से 48 सेंटेंसेस बनाने हैं, जिससे 20 मिनट में, 25 मिनट में या मैक्सिमम आधे घंटे में आपके सारे के सारे सेंटेंस का रिवीजन हो जाता है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक एक सेंटेंस देखिएगा। जैसे कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस ले लिया, रवि एक पत्र लिखता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लूरल के लिए, और सिंगुलर के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देते हैं। और अगर सेंटेंस हमें नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना है तो सिंगुलर के लिए डज, प्लूरल के लिए डू, और अगर सकता सकती है तो उसके लिए कैन लगा देते हैं। और उन सभी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सेंटेंस ऐसे बन जाता है, रवि राइट्स अ लेटर। रवि पत्र नहीं लिखता है। रवि एक पत्र नहीं लिखता है, हिंदी में आएगा तो रवि डज नॉट राइट अ लेटर। उसके बाद अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो जाए तो डज रवि राइट अ लेटर। अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो जाए तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेके आओगे आप, डज रवि राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अगर सेंटेंस ऐसे हो कि रवि पत्र कैसे लिखता है, तो ये WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ गया तो उसे सबसे पहले लाओगे आप हाउ, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज, फिर सब्जेक्ट। इस तरह से बना लोगे, हाउ डज रवि राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अगर सेंटेंस क्या सकता से बनाए, हम सकता से ऐसे बनाए कि जैसे कि रवि एक पत्र नहीं लिख सकता। रवि एक पत्र नहीं लिख सकता हिंदी में हम कहेंगे तो इसे ऐसे बना लेंगे, रवि कैन नॉट राइट अ लेटर। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, वो है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में उसे बी नाम दे दिया, बी नोटिफिकेशन दे दिया। तो इसकी हिंदी इस तरह से हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा, रवि ने एक पत्र लिखा या लिखा था या लिखा। तो इस तरह से आकर डंडा या बड़ी की मात्रा आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। बच्चों सबसे मेन टेंस स्टोरी लिखने में या इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे मेन टेंस पास्ट इंडेफिनिट का होता है। स्टोरी कॉम्पोजिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट पे अपनी पकड़ बना ली, आपको पता हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं और डेड या कुड की बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो ये इंग्लिश लगभग बहुत हद तक आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी स्टोरी बनाने के लिए। क्योंकि किसी भी स्टोरी कॉम्पोजिशन में लगभग 50% सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के ही आते हैं। तो इसे पढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म लगती है बच्चों, और उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आपको डिड या कुड लगाना पड़ेगा। डिड या कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हालांकि कुड के बाद पैसिव में बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाई जा सकती है। कुड के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाई जा सकती है, पर सिंपली एक्टिव वॉइस की बात करें तो डिड या कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, रवि रोट अ लेटर, सेकेंड फॉर्म लगा दिया आपने, रवि रोट अ लेटर। उसके बाद रवि ने एक पत्र नहीं लिखा। रवि ने एक पत्र नहीं लिखा तो ऐसे बनाएंगे, रवि डिड नॉट राइट अ लेटर। और डिड के बाद वर्ब की, जैसे कि मैंने बताया, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो वही हेल्पिंग वर्ब सारे सेंटेंस में आप पहले लाओगे। तो डिड रवि राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क। इसे हमने WH वर्ड से ले लिया तो क्यों नहीं से ले लिया हमने, क्यों नहीं, रवि ने एक पत्र क्यों नहीं लिखा, तो वाई डिड, फिर उसके बाद रवि, फिर नॉट राइट अ लेटर। उसके बाद हम सका से भी एक सेंटेंस बना ले रहे हैं, नहीं सका, रवि एक पत्र नहीं लिख सका, तो ऐसे बना लिया आपने, रवि कुड नॉट राइट अ लेटर, रवि कुड नॉट राइट अ लेटर। तो इस तरह से आपके पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस पूरे हुए। दो सेंटेंस पूरे हो गए। मैं जैसे कि बच्चों मैंने बताया आपको कि पास्ट इंडेफिनिट आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए तो आपकी इंग्लिश बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बेटा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म और डिड या कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड सेंटेंस आता है बच्चों आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में गागी आता है सेंटेंस में, सबको पता है गागी ये सेंटेंस में आता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन है
फ्यूचर इंडेफिनिट विल या शैल आईवी के साथ, ग्रामर की बुक बोलती है आईवी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। और अगर कंडीशंस आ जाए, वो कंडीशन बच्चों ये होती है कि आदेश है, मजबूरी है, बात को बढ़ा चढ़ाकर कह देने का भाव होता है, झूठी कल्पना होती है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, हाइपरबोलिक लैंग्वेज अगर आ जाती है तो हाइपरबोलिक लैंग्वेज की वजह से क्या होता है कि आई वी के साथ उल्टा हो जाता है, हाइपरलिंगुअल उल्टी जाती है, आई और वी के साथ विल आ जाएगा, बाकी सबके साथ शैल आ जाएगा। और देखा जाए तो मॉडर्न इंग्लिश में अब सब जगह विल का यूज हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। पर जैसा ग्रामर की बुक कह रही है तो वैसा भी एक बार तो बोलना ही पड़ेगा बच्चों को, बाकी सब विल यूज कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह से रवि एक पत्र लिखेगा, तो 9th वाला सेंटेंस ऐसा बना, रवि विल राइट अ लेटर। नहीं लिखेगा तो रवि विल नॉट राइट अ लेटर। क्या से अगर सेंटेंस शुरू हो जाएगा तो विल रवि राइट अ लेटर। और अगर कब बीच में आ जाए, कब बीच में आ जाए सेंटेंस कि रवि एक पत्र कब लिखेगा, हिंदी में समझ लेंगे तो उसे हेल्पिंग वर्ड से शुरू करेंगे, व्हेन, WH वर्ड से शुरू करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, व्हेन विल रवि राइट अ लेटर। डी, इस तरह से बेटा इंडेफिनिट सेंटेंस हो गए आपके तीनों। अब हम कंटिन्यूस की तरफ बढ़ रहे हैं। डी नंबर है प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है, ये होता है रवि एक, हिंदी में ये रवि एक पत्र लिख रहा है, इसमें रहा है रही है आते हैं, तो ये होता है बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसमें सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर और मैं के लिए एम लगाते हैं। एजएमआर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, सब जानते हैं बच्चों। कैसे करेंगे, तो रवि सिंगुलर है इसलिए इसमें इज लगाएंगे, रवि इज राइटिंग अ लेटर। सेकेंड, नहीं से बना लेंगे, रवि एक पत्र नहीं लिख रहा है, रवि इज नॉट राइटिंग अ लेटर। थर्ड, क्या से अगर शुरू हो रहा है तो ऐसे बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लाके इज रवि राइटिंग अ लेटर। और फोर्थ, कहाँ लिख रहा है, अगर हमने कहाँ ले लिया WH वर्ड तो ऐसे बनेगा, वेयर इज रवि राइटिंग अ लेटर। इस तरह से आपके 16 सेंटेंसेस हो गए प्रेजेंट कंटिन्यूस के। नेक्स्ट आता है बच्चों पास्ट कंटिन्यूस, टेंस नंबर 5, पास्ट कंटिन्यूस। इसमें इसकी पहचान होती है बच्चों, रहा है, रहा था, क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर आती है, सिंगुलर के लिए वॉज, प्लूरल के लिए वर, प्लस आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब की। तो इस तरह से सेंटेंस ये बना लोगे आप। कैसे होगा, रवि एक पत्र लिख रहा था, रवि वाज राइटिंग अ लेटर। रवि एक पत्र नहीं लिख रहा था, नहीं वाला सेंटेंस ले आए तो ऐसे बनेगा, रवि वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। उसके बाद अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है, इफ द सेंटेंस स्टार्ट बाय क्या, अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो हर बार की तरह वैसे ही हेल्पिंग वर्ब पहले लानी है, फिर सब्जेक्ट, वाज रवि राइटिंग अ लेटर। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों कि कैसे लिखता है, रवि एक पत्र कैसे लिखता है, तो कैसे करेंगे, हाउ इज रवि, हाउ है WH वर्ड पहले लाओगे, हाउ इज रवि राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूस 6 सेंटेंसेस हो गए आपके, 5 सेंटेंस हो गए सॉरी। छठा सेंटेंस आपके सामने है पास्ट कंटिन्यूस के बाद फ्यूचर कंटिन्यूस। तो इसमें आई वी के साथ, आई और वी के साथ शैल बी, बाकी सबके साथ विल बी। जैसे मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था, कंडीशंस आ जाती हैं, आदेश, मजबूरी, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति अलंकार, या कोई भी झूठी कल्पना, या कोई भी हाइपरबोलिक लैंग्वेज अगर आ जाती है, लाइन या फ्रेज आ जाता है, वर्ड्स आ जाता है, तो हम वैसे ही उसका अपोजिट कर देंगे, आई वी के साथ विल आ जाएगा, बाकी सबके साथ शैल आ जाएगा। तीसरी बात बच्चों वही, फिर मॉडर्न इंग्लिश में एवरीवन इज ट्राइंग टू यूज विल फॉर एवरी सब्जेक्ट, तो आप भी यूज कर सकते हो उसे। तो 21 सेंटेंस ये हो जाएगा, रवि विल बी राइटिंग अ लेटर, रवि विल बी राइटिंग अ लेटर, रहा होगा। उसके बाद नहीं वाला का सेंटेंस आ जाए तो नहीं लिख रहा होगा तो रवि विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, इसमें विल भी लगाते, शैल भी लगाते, तो विल भी यहाँ साथ में लगेगा, फिर बीच में विल और बी के बीच में नॉट बैठ जाएगा, ठीक है, तो बी पीछे हट जाएगा। अगर क्या से शुरू हो जाएगा तो सबसे पहले आप वही लाओगे हेल्पिंग वर्ब औरों की तरह, विल रवि बी राइटिंग अ लेटर। अगर नॉट भी आएगा तो नॉट यहाँ बैठेगा, विल रवि नॉट बी यहाँ बैठ जाएगा बीच में, रवि और बी के बीच में नॉट बैठेगा, राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अगर किसको लिखता है, किसको को बच्चों कहते हैं होम, होम सबसे पहले ले आए, होम विल रवि बी राइटिंग अ लेटर टू और लगाना पड़ेगा क्योंकि टू होता है, लेटर को टू लगाते हैं प्रीपोजिशन, किसको जाना होता है लेटर, तो टू क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बच्चों आपके 24 सेंटेंसेस हो गए 48 में से। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको रिमेनिंग 24 सेंटेंसेस मिल जाएंगे, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए आज
इतना बस इस वीडियो में। पहले ही थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो रही है बच्चों, तो ये वीडियो ध्यान से कर लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। आपको आशा है समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार कर लेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।